हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग अभ्यास करेंगे और ये सभी प्रश्न स्टैटिक जीके के होंगे। आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हों, आपके लिए स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। आइए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? आंसर है पास्कल के नियम से। क्वेश्चन नंबर 2, एलपीजी गैस में क्या होता है? आंसर है ब्यूटेन। याद रखेंगे, एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 4, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? आंसर है उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था? आंसर है अकबर। अकबर एक ऐसा बादशाह था जो कि अनपढ़ था। क्वेश्चन नंबर 6, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर है गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? आंसर है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? आंसर है गुरु अंगद देव ने। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? आंसर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। क्वेश्चन नंबर 11, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर है गुर्दा यानी कि किडनी से। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? आंसर है 2 लोगों को अभी तक अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये 2 लोग हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त हुआ था, और 2019 में अभिजीत बैनर्जी को भी यह पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? आंसर है शहनाई। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 16, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? आंसर है रूस के सहयोग से। आइए कुछ बातें भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में जान लें। भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी और आपको मालूम होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 61 के मध्य। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आंसर है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है जुनको तबई, ये जापान की थी। क्वेश्चन नंबर 19, पीलिया किस अंग का रोग है? आंसर है यकृत यानी कि लीवर का रोग है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है भारत तथा चीन के मध्य जो रेखा है इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, 17वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य है 17वीं समांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 24वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है भारत तथा पाकिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस रेखा को मानता है लेकिन भारत 24वीं समांतर रेखा को नहीं मानता।
क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आंसर है पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आंसर है शिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आंसर है चांदी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? आंसर है हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे छोटा महादेश का क्या नाम है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महादेश का नाम बताइए? आंसर है एशिया महादेश। क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया उसके सदस्य कौन थे? आंसर है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये उपबंध लिया गया है, आपात उपबंध। और आपसे अगर पूछा जाए कि किस देश से हमने आपात उपबंध को लिया है तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है तो आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, और जब आपसे देश पूछे तो आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आंसर है कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? आंसर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे संविधान में की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? आंसर है एक बार इसका संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आंसर है संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। आंसर है भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 40, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? आंसर है अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आंसर है 26 नवंबर 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आंसर है BN राव। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 43, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? आंसर है संघीय प्रणाली में। अगला प्रश्न, भारत कैसा देश है? आंसर है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। आंसर है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? आंसर है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर है BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे गहरा महासागर का नाम बताइए। आंसर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? आंसर है दक्षिणी चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? आंसर है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आंसर है मैक्सिको की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। आंसर है नील नदी।
क्वेश्चन नंबर 54, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? आंसर है राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताइए। आंसर है मेडिरा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? आंसर है स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? आंसर है माजुली, आपको असम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व का सबसे विशाल उपसागर का क्या नाम है? आंसर है हडसन उपसागर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? आंसर है कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन यह सागर नहीं है, झील है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का क्या नाम है? आंसर है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर है बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? आंसर है टिटिकाका, और ये दक्षिणी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व का सबसे बड़ा लैगून का क्या नाम है? आंसर है लेगुआ डॉस पेटोस, जो कि ब्राज़ील में है। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? आंसर है माउंट एवरेस्ट, और यह नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का क्या नाम है? आंसर है जामा मस्जिद, जो कि भारत में है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आंसर है सहारा, और सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व का सबसे ऊंची फाउंटेन का क्या नाम है? आंसर है फाउंटेन हिल्स, जो कि एरिजोना में है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा शहर का नाम बताइए। आंसर है वेनचुआन, और ये चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का सबसे बड़ा चर्च का क्या नाम है? आंसर है सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि वेटिकन सिटी में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर का क्या नाम है? आंसर है कैथेड्रल चर्च, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान का क्या नाम है? आंसर है लेनिनग्राद, और ये कब्रिस्तान रूस में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या नाम है? आंसर है वोल्गा झील। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? आंसर है अल्जीरिया, और अल्जीरिया लीबिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान का नाम बताइए, और इसका नाम है वोस्तोक, अंटार्कटिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व का सबसे शुष्क स्थान का नाम बताइए। आंसर है अटाकामा मरुस्थल, सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में है। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय का क्या नाम है? आंसर है कांग्रेस पुस्तकालय, जो कि लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का क्या नाम है? आंसर है माउंट कोटोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल का क्या नाम है? आंसर है भूपेन हजारिका सेतु पुल, जो कि आपको इंडिया में मिलेगा। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात का क्या नाम है? आंसर है खून जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान का क्या नाम है? आंसर है चैल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर है किंग खालिद हवाई अड्डा, जो रियाद, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का नाम क्या है? आंसर है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क में, और यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश का क्या नाम है? आंसर है चीन। सबसे अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 85, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का क्या नाम है? आंसर है गोबी। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर का क्या नाम है? आंसर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री।
क्वेश्चन नंबर 87, विश्व का सबसे विशाल मंदिर का क्या नाम है? आंसर है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है और ये 162.6 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर का क्या नाम है? आंसर है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का क्या नाम है? आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में है। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? आंसर है अक्षरधाम मंदिर और ये भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन का क्या नाम है? आंसर है ट्रांस साइबेरियम। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? आंसर है खगोलीय दूरी से। दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 93, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आंसर है दिल्ली में है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई में। आपसे पूछे कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 98 है ताजमहल कहाँ स्थित है? आंसर है आगरा। क्वेश्चन नंबर 99, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 5 सितंबर। अगला प्रश्न आपके लिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है और किनके जन्म दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं खेल दिवस के रूप में, ये भी आपको नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका उत्तर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।